हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करती हूँ मैं मोनिका आपका अपनी लाइफ में। त्यौहार हो गए थे सारे। इससे पहले का एक व्लॉग मैंने बना के रखा था, लेकिन उसकी एडिटिंग ना होने की वजह से अभी तक मैं उसको डाल नहीं पाई हूँ। ये तैयार था तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करती हूँ। विंटर आने वाले हैं, त्यौहार चले गए हैं, तो मैंने अपना जो सेटअप बनाया था फ़ोटो कॉर्नर का वो हटा के सोचा एक कोजी कॉर्नर बनाया जाए विंटर के लिए, जो कि बहुत रिलैक्सेबल भी रहे और देखने में भी बहुत अच्छा लगे। और आज का टॉपिक है कि अपने बच्चों के अंदर अच्छी आदतें कैसे लेके आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की और आज के टॉपिक की। जो फ़ोटो कॉर्नर मैंने लगाया था उसको मैंने सारा निकाल दिया है। नीचे से बैठने वाला जो पोर्शन था वो सब निकाल दिया है, और जो सामने टेबल पे रखी हुई थी एक मेरी उर्ली दियो के साथ, उसकी कैंडल्स को निकाल लिया है मैंने सारा का सारा। और इससे मैंने जो कैंडल बनाई है उसका शॉट मैंने कल डाला था। बहुत ही अच्छा DIY बना है, आप एक बार देखिएगा ज़रूर, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है हमारा बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट कैसे लेके आएँ। आजकल के पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे हर वक्त अपनी ज़िद करते हैं, बच्चों का खान पान भी ठीक ढंग का नहीं है। तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, बच्चे या फिर माँ बाप? इसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप हैं, क्योंकि आजकल माँ बाप के पास टाइम ही नहीं होता है हम बच्चों के लिए। बच्चे तो एक कोरा कागज़ की तरह होते हैं, आप उनको जैसे ढाल देंगे, जैसे मोड़ देंगे, वैसे ही वो बन जाएंगे। तो इसके लिए शुरुआत तो आपको बचपन से करनी चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से उनको प्यार से समझा के अच्छी हैबिट डलवा देनी चाहिए। उनको मोबाइल कम से कम दे, टीवी कम से कम दिखाएं, जितना हो सके उनके साथ बाहर खेलने जाए, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हों वैसे वैसे बातों को समझें और वैसे ही उनके साथ ट्रीट करें जैसे आप चाहते थे कि आपके पेरेंट्स आपको ट्रीट करें। क्योंकि जब बचपन में आपके पेरेंट्स आपको डांटते थे तो आपको भी गुस्सा आती थी कि क्यों बेकार में डांट रहे हैं। सेम यही चीज़ आपके बच्चों के साथ भी हो सकती है। इसलिए अब बच्चे छोटे हों तो हम उनको समझा सकते हैं, अपनी तरह से ढाल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे बड़े हो गए हैं उनका क्या करेंगे, उनको कैसे हम सुधारेंगे, उसी को मैं समझाती हूँ किस तरीके से। रोज़ाना सुबह सुबह जब आप अपना पूजा पाठ करते हैं या फिर जो भी प्रेयर करते हैं भगवान से, या नहीं भी करते हैं, सबसे पहले उठ के बच्चों के लिए 5 पॉजिटिव थॉट्स बनाएं, ताकि उनके अंदर वो थॉट्स धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाएं। जैसे आप पॉजिटिव थॉट्स बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपके बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये कोई एलोपैथिक दवाई नहीं है कि आज शुरू किया और कल बच्चों में के नेचर में चेंज आ गया। ये है होम्योपैथिक दवाई। जैसे जैसे आप पॉजिटिव थॉट बनाएंगे वैसे वैसे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता जाएगा। और ये पॉजिटिव थॉट रोज़ाना आपको सुबह सुबह और रोज़ाना रात को बनाने हैं। लेकिन इन पॉजिटिव थॉट को बनाते बनाते ये ना हो कि आप अपने बच्चे की गलतियां देखना ही बंद कर दें। जैसे कि अगर वो किसी से लड़ के आया है, किसी को मार के आया है, तो उसके ये सोचना कि नहीं मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, बहुत अच्छा है, हर किसी से प्यार से बात कर रहा है। नहीं, इस समय में आपको उसे प्यार से समझाना है और अपनी पॉजिटिव वाइब देनी है, ना कि उसे डांट डपट कर, उस पर चिल्ला कर उसको और बिगाड़ देना है। क्योंकि जब आप बच्चों को डांटते हैं और मारते हैं ना, तो आप ये सोचते हैं कि बच्चा सुधर रहा है। नहीं, वो बच्चा आपसे डर रहा है और बल्कि और ज़्यादा नेगेटिव आपके बारे में सोच रहा है। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर करी है वो बहुत ही आजमाई हुई बात है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और देखिएगा 1 महीने में ही आपको असर दिखाई देने लगेगा। तो लीजिए, मेरा काम भी आपसे बातें करते हुए ख़त्म हो गया। आज मेरी मेड भी नहीं आई थी तो झाड़ू पोछा भी पूरा मैंने ही कर लिया जल्दी से फटाफट आपसे बातें करते हुए। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये जो DIY मैंने आपके साथ शेयर किया है वो देखिएगा एक बार शॉर्ट्स में जाके कि मैंने कैसे बनाया है। विंटर कोजी कॉर्नर आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।